नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, वो प्रीवियस विषय से ही जुड़ा हुआ है। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने 6 राशियों की आपसे बात करी थी और ये बताया था कि 13 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक 2 ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति और सेनापति मंगल, दोनों ही अपनी-अपनी राशियों को देख रहे हैं, अपने-अपने घर को देख रहे हैं। तो ऐसे में ये आपको क्या लाभ दे सकते हैं? किस रूप में आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? ये डिस्कशन मैंने आपसे किया था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ ताकि तुरंत सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की कि आखिर तुला राशि का गोचर क्या कहता है। आपके सामने डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, वो है तुला राशि। अगर आपको मेरा जो ये भविष्य फल जो मैं राशियों का बताता हूँ, ये लगन से एप्लीकेबल अगर ज़्यादा लगता है, अगर आपको ये मालूम है कि आपकी तुला लगन है, तो आप इसे लगन से सुनिए। अगर आपको ये राशि से तुला से ज़्यादा फिट बैठता है, तो आप राशि से सुनिए। क्योंकि मेरे पास रिव्यूज़ इस तरीके के आते हैं आपके, कुछ लोग बोलते हैं हमें तो लगन से बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है, कुछ बोलते हैं हमें राशि से आती है। बेसिकली नियम तो मैं दोनों के एप्लीकेबल करता हूँ, कुछ-कुछ चीज़ों को मिला करके। आप अपने अनुसार इसे देख सकते हैं। अगर बात करें तुला की, तो अगर आप देखें कि आपकी खुद राशि के अंदर ही मंगल ग्रह का एक मंगलिक दोष बना हुआ है और मंगल की जो दृष्टि है वो 1 नंबर राशि पर है, मेष पर है। यानी कि मंगल मेष को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, खुद के घर को देख रहे हैं। मंगल ने कहा कि भाई मैं अपने घर को देख रहा हूँ, तो मैं अपने घर को तो हर व्यक्ति सुरक्षित करता है। हर व्यक्ति की सोच रहती है कि वो अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, बचाए। तो यहाँ मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को देख करके कोशिश ये करेंगे आपकी मैरिज लाइफ को बचाएं। केतु बिगाड़ने की कोशिश करेंगे पर मंगल बचाने की कोशिश करेंगे खुद के घर को। थोड़ा सा जीवन साथी से पोलाइटली बिहेव करें, गुस्सा ज़्यादा ना करें, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट ना हो, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो बैठे हैं 3 नंबर में और उनकी दृष्टि जा रही है 9 नंबर पर। तो देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर को देख रहे हैं, धनु राशि को देख रहे हैं, छोटे भाई-बहनों के घर को देख रहे हैं, मित्रों के घर को देख रहे हैं, सगे संबंधियों के घर को देख रहे हैं, आपके गले को देख रहे हैं, आपके संगीत को आध्यात्मिक संगीत सिंगर बनना उस घर को देख रहे हैं, आपकी आर्ट को देख रहे हैं, चित्रकारिता को देख रहे हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो अपनी ही घर पर है, अपनी ही राशि पर है, 9 नंबर पर है, ये आपके लिए अच्छी है। उन तमाम लोगों के लिए जो हस्त कलाकार हैं, हाथों से मुख्य रूप से काम करने का उनका कार्य है। यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर को देखते हैं तो निश्चित तौर पर सपोर्ट करते हैं। और मंगल दाम्पत्य जीवन को बचाएंगे। आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो डेली बेसिस की इनकम है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में और वो रहेगी धनु। आपके सामने धनु आ चुकी है, अगर आप ध्यान से देखें, तो जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, वहाँ मंगल बैठे हैं, यानी कि वो 12th हाउस है डिस्प्ले की कुंडली में और वहाँ मंगलिक दोष बन गया। मंगल आपकी वृश्चिक के लॉर्ड होकर के अपनी राशि से जस्ट बैक राशि यानी कि 7 नंबर में बैठ गए। यानी कि व्यय कराएंगे, यानी कि मान सम्मान का व्यय होगा। चुनौतियां और चैलेंजिंग परिस्थितियां बनेंगी और पर साथ में कहाँ देख रहे हैं? लिटिगेशन को, वाद विवाद को, स्वास्थ्य को, ब्लड प्रेशर के रोगी यहाँ ध्यान रखना अगर आप वृश्चिक वाले हैं तो। साथ में लिटिगेशन पर पैसा खर्च होगा, बट आपके पक्ष में चीजें हो जाएंगी।
ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा मंगल और देवगुरु बृहस्पति के बीच में एक नवपंचम राजयोग है, पर देवगुरु देख रहे हैं अपने घर को, 9 नंबर राशि को, पैसे के घर को। अब पैसा आएगा पर टुकड़ों में आएगा, रुकावट के साथ आएगा। ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। तो इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं धनु की बात करूंगा। 9 नंबर यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि। धनु पे इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। अगर आप डिस्प्ले की कुंडली में देखें तो जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ गुरु बैठे हैं और वहां से वो मान सम्मान को देख रहे हैं। तो ये जो गुरु की दृष्टि है, मान सम्मान के लिए बड़ी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जो लोक भविष्य में आपका जो व्यक्तित्व है, सम्मान है, ये बड़ा बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा। आपको जीवन साथी से सहयोग सपोर्ट मिलेगा, आपको बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट सहयोग मिलेगा, आपकी दैनिक इनकम के साथ साथ विदेश यात्राओं के अवसर आपको अधिक प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा अगर मंगल को देखा जाए तो मंगल की सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। आपके लॉजिक, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, आपकी बुद्धि, उन्नति के घर पर है, नीति शास्त्र के घर पर है, विद्वानता के घर पर है। इस घर को मंगल देख रहे हैं, यानी कि मंगल आपको काफ़ी सहयोग करेंगे, काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि मंगल ग्रह के द्वारा आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा अगर आप आईआईटी में कार्य करते हैं या छात्र हैं, आईआईटी कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सहयोग सपोर्ट मंगल की जो स्वयं राशि की जो दृष्टि है उससे प्राप्त होने वाला है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट राशि के बारे में, तो वो रहेगी मकर। दोस्तों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर में बैठ के 9 नंबर को देख रहे हैं। आप में परोपकार का भाव बहुत बढ़ेगा, हेल्पफुल नेचर हो जाएगा आपका बहुत। आप को अच्छा लगेगा दूसरे लोगों की मदद करना। इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में शुगर का ध्यान रखें, लिवर किडनियों से संबंधित बीमारियों का विशेष ध्यान रखें, ये आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपकी प्रॉपर्टी के घर को देख रहा है, 7 नंबर में बैठ करके अपने घर को देख रहा है। तो 22 सितंबर के बाद प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद इत्यादि से संबंधित आपको कोई विशेष कार्य सफलता प्राप्त होगी। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। यानी कि ये योग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस बात पर आप एक बार विचार करिएगा और आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा। अगर बात करी जाए नेक्स्ट राशि के विषय में, तो वो रहेगी कुंभ। दोस्तों, आपकी जो राशि है ना, वो शनि की राशि है। 7.5 आपकी उतर रही है। आपको विशेष रूप से अपने दाम्पत्य जीवन का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन के घर में है और ये प्रभाव आपको काफ़ी कष्ट दे रहा है, परेशानी दे रहा है और बाधा पहुंचा रहा है। तो राहु केतु की ये जो दृष्टि है, इसके कारण आपको परेशानी, कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राहु केतु यानी कि 1st हाउस में राहु जहाँ 11 नंबर लिखा है, जहाँ 5 नंबर में केतु बैठे हैं, वहाँ केतु बैठे हैं सिंह राशि में। अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो वो आपके बुद्धि पे बैठ के आपके लाभ के घर को देख रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि ब्रेन इंटेलिजेंसी को बढ़ा रहे हैं, समझदारी दे रहे हैं, विदेश लेकर के जाएंगे आपको, आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग दिलवा देंगे। कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्यक्रम 22 सितंबर के बाद से हो सकता है। ऐसी जो शुभ परिस्थितियां हैं, वो देवगुरु बृहस्पति निर्मित कर रहे हैं।
और मंगल ग्रह आपके विल पावर को बढ़ा रहे हैं। जो आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा रहा था, वो चीज़ आपकी दूर होगी, उसमें बेटरमेंट आएगी, यानी कि एक अच्छा ग्रह योग, शुभ योग बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुंभ के लिए कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। यानी कि कुंभ वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की खुद की जो दृष्टि 9 नंबर पर है वो बहुत अच्छी है, और मंगल की दृष्टि विल पावर के घर पर बहुत अच्छी है। अगर बात करी जाए मीन राशि की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए आपकी राशि में शनि बैठे हैं, 7.5 ही चल रही है। देवगुरु बृहस्पति अगर आप देखें तो 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठे हैं, और वहाँ से 9 नंबर को देख रहे हैं, यानी कि आपके कैरियर के घर को देख रहे हैं। कैरियर में कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, आपको कहीं न कहीं ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति के योग बनेंगे, आपको बड़े उच्च पद पर बैठने का अवसर प्राप्त होगा, और मंगल ग्रह के द्वारा आपका थोड़ा परिवार में मतभेद ज़रूर है, पर अहित नहीं होगा, चीज़ें संभल जाएँगी, पैसा रुकावटों के साथ आएगा, आएगा ज़रूर। मंगल और गुरु की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि आपके लिए अधिक शुभ रहेगी। तो दोस्तों, ये है आपका भविष्य फल। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।